SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस रिव्यू। ये पॉलिसी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की ये पॉलिसी को एक इन्वेस्टमेंट हो को हमें कंसिडर करेगा तो क्या काइंड ऑफ रिटर्न्स देगा ये और क्या काइंड ऑफ रिस्क देगा कर को ये वीडियो में हमें अब डिटेली देखने जाते हैं। हाय, दिस इज़ holisticinvestment.in। हम आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सही फिनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फिनेंशियल गोल्स जल्दी से और अभी स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। तो पहले ये पॉलिसी को हमें कंप्लीट एनालिसिस करने का पहले हमें इसका बेसिक की फीचर्स क्या करोगा हमें अब देखेंगे। स्मार्ट प्लैटिना प्लस का तो एक नॉन लिंक नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसका मतलब यह कोई एक यूनिट लिंक पॉलिसी नहीं जिसका वजह से हमें स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करना, उसका अप्स एंड डाउन्स देखना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं। यह कोई एक सिक्योर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट चॉइस बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें यूनिट लिंक होकर नहीं रहने से हमें कोई सेफ्टी क्वेश्चन का तो इसमें ज़रूर है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि गारंटीड इनकम बेनिफिट्स कर कोई एक फ़ीचर है और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन कर कोई एक फ़ीचर है। वो सेक्शन 80C वो ऑप्शन का वजह से ज़रूर वो बेनिफिट एक है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स रहने से हमें ये इसका इनकम प्लान्स के बारे में अब पहले डिटेली ये वीडियो में देखेंगे। अब गारंटीड इनकम बेनिफिट में दो ऑप्शन थी, एक लाइफ इनकम और अब एक गारंटीड इनकम। अब लाइफ इनकम का प्लान कैसा करके देखेगा तो फर्स्ट 10 ईयर्स प्रीमियम बनते हैं, नेक्स्ट 3 ईयर्स वेटिंग पीरियड को कंसिडर करते हैं, उसका बाद से पॉलिसी टर्म एंड हुए तक हम लोग को नेक्स्ट 15 ईयर्स को गारंटीड इनकम मिलता। इसमें रेट ऑफ रिटर्न कितना को देखेगा तो 6.12%। अब ये गारंटीड इनकम का प्लान देखेगा तो वैसा सेम 10 ईयर्स हमको प्रीमियम बनते हैं, 3 साल वेटिंग पीरियड, देन उसका बाद से पॉलिसी टर्म हुए तक नेक्स्ट 15 ईयर्स को गारंटीड इनकम। बट इसका रेट ऑफ रिटर्न देखेगा तो 5.99%। ये फ़र्क की का तो लाइफ इनकम का पर एनम गारंटीड इनकम कितना मिलेगा का तो 99,210, बट गारंटीड इनकम में कितना मिलेगा का तो पर एनम 96,320। इसका वजह से ये छोटी सी फ़र्क, बट ये 6.12% भी इसका 5.99% भी एक अच्छा रेट ऑफ रिटर्न क्या कर को हमें अब देखेगा तो आजकल का बैंक का FD रिटर्न का इक्वल रिटर्न ये। सो ये लॉन्ग टर्म रिटर्न को कंसिडर कर सकते हैं कर को आप सोचे तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हम अब आजकल का है सो इन्फ्लेशन को ये बीट करता सो रिटर्न नहीं है। सो ये ऑब्जर्वेशन को हम अब माइंड में रख ले को इसका बेनिफिट्स क्या कर को हम अब देखेंगे। ये पॉलिसी में लाइफ इनकम ऑप्शन और गारंटीड इनकम ऑप्शन कर को दो ऑप्शन है। वो दो ऑप्शन को भी मैच्योरिटी बेनिफिट है, सर्वाइवल बेनिफिट है और डेथ बेनिफिट है। अब हमें इस में डेथ बेनिफिट कर को क्या देता कर को हम पहले देखेंगे। अब सपोज़ ये पॉलिसी होल्डर को गुजर गए का तो नॉमिनी जगह तब डेथ बेनिफिट को क्लेम कर सकते हैं। उन्हें क्लेम करने के लिए ये पॉलिसी में 3 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या का तो हमारा एनुअल प्रीमियम से भी 11 टाइम ज़्यादा अमाउंट हमें क्लेम कर सकते हैं। नहीं का तो हमें कितना प्रीमियम अब तक बने हैं कि उससे 105% टोटल बढ़ का अमाउंट हमें क्लेम कर सकते हैं। नहीं का तो उस गारंटीड इनकम भी सम अश्योर्ड दो भी मिला को हमें क्लेम कर सकते हैं। ये अब नॉमिनी जगह क्लेम करने टाइम पर ये 3 ऑप्शन में क्या ऑप्शन उनको बहुत वैल्यू हो को दिखता कि वो उनको क्लेम कर सकते हैं। हमें प्लान का डेथ बेनिफिट क्या कर को देखे। अब इसका दूसरा बेनिफिट्स देखने के पहले ये प्लान का एडवांटेजेस क्या कर को पहले देखेंगे। इसमें एडवांटेजेस हो को हमें देखेगा तो ये प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट है, लाइफ कवर देता और ये प्लान से हम आपको लोन ले सकते हैं। और ये प्लान आपको मैं आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहता अगर आप सोचेगा तो आप ये प्लान को 2 साल के बाद सरेंडर भी कर सकते हैं। तो अब इसका डिसएडवांटेजेस कर को क्या हमें कर को देखेगा तो मैं पहले बोली हूँ इसमें 2 ऑप्शन हैं, लाइफ इनकम ऑप्शन कर को एक है, गारंटीड इनकम ऑप्शन कर को है। अब सपोज़ लाइफ इनकम ऑप्शन अब पहले चुन लिए का तो वो अब बाद में जब आप गारंटीड इनकम ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। क्या पहले आप चुनेगी वो आपको अब यू कैन नॉट चेंज इट।
देन इसमें आपको गारंटीड इनकम करके एक है। ये गारंटीड इनकम का तो एक फिक्स्ड इनकम, ये साल जाने जाने इन्फ्लेशन का हिसाब में वो इनकम भी बदलेगा का तो नहीं बदलेगा। आपको पॉलिसी का स्टार्टिंग में क्या अमाउंट फिक्स करते हैं कि वो अमाउंट आपको पॉलिसी नेक्स्ट 15 ईयर्स को भी वो अमाउंट चाहेगा। मे बी फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स, अब फॉर एग्जांपल आप 25,000 फिक्स करेंगे तो वो आपको बहुत बड़ा अमाउंट होगा दिख सकता, बट नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद इन्फ्लेशन का हिसाब से देखेगा तो वो 25,000 आपको को बहुत बड़ा अमाउंट होगा दिखेगा नहीं, क्योंकि तब आप खर्चा करते सो भी आप खर्चा करते सो भी पैसा ज़रूरत बहुत डिफरेंट रहेगा। तो वो एक इसमें। और अब भी क्या का तो इसमें लाइफ कवर देता, लाइफ कवर है बट इसका सम अश्योर करते सो कम है। और अब फॉर एग्जांपल आप सरेंडर करना चाहते हैं ये पॉलिसी नक्को कर को सोचेगा तो अब हुन जगो एक बहुत जल्दी से कर नहीं सकते। इसमें लॉक इन पीरियड करके एक है, वो 2 साल तक का है। सो 2 साल तक का ये पॉलिसी आप कंटिन्यू कर कुछ होना, 2 साल के बाद एक कुछ आप ये पॉलिसी जो को सरेंडर कर सकते हैं। सो ये पूरा हमें सोच को देखेगा तो ये पॉलिसी एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान को भी दिखता नहीं और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस को भी दिखता नहीं। स्मार्ट प्लैटिना प्लस का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हमें डिटेली देखे बाद हम लोग क्या मालूम हुआ का तो ये इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट चॉइस भी नहीं और इतना अच्छा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं, क्योंकि तो उतना वर्ती नहीं दिखता हम लोगों को। अब डिटेल एनालाइज करें बात। सो अब ये कुछ पॉलिसी क्या इससे भी ज़्यादा अच्छे वर्ती इन्वेस्टमेंट चॉइसेस ऑल्टरनेटिव चॉइसेस मार्केट में है क्या कर को हमें देखेगा तो एक्चुअली है। इससे अच्छे चॉइसेस छी हमें वो क्या उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या कर को स्मार्ट प्लैटिना प्लस के साथ कंपेयर कर को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमें आपको PPF टर्म इंश्योरेंस भी मिला के एक कॉम्बिनेशन में उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या कर को हमें देखेंगे। ये स्मार्ट प्लैटिना प्लस में हमें क्या इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं क्या, वो हमें क्या करते हैं एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी फाइल उठाते हैं, उसमें 1 साल का प्रीमियम 9,750, ऐसा हमें 10 साल और 15 साल हम ऐसा पे कर लगाएगा तो हमारा सम अश्योर करते सो 50 लाख आएगा। ये स्मार्ट प्लैटिना प्लस से भी ज़्यादा सम अश्योर। और उसमें अब हमें कितना एनुअल प्रीमियम बनते हैं कि उसका बैलेंस अमाउंट 90,250। अब साल को हम आपको PPF में इन्वेस्ट करते आते हैं 10 साल 15 साल ऐसा का तो वो आपको एक 7.10% में अप्रिशिएट होता का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग कितना आता कर को हमें देखेगा तो इसका मेच्योरिटी वैल्यू हम लोगों को 37,54,000 आता। उसका रेट ऑफ रिटर्न देखेगा तो IRR 6.58%। ये स्मार्ट प्लैटिना प्लस से भी ज़रूर बहुत ज़्यादा IRR और मेच्योरिटी वैल्यू देता। स्मार्ट प्लैटिना प्लस का सका एक कभी बहुत सोचने का इन्वेस्टमेंट भी नहीं। PPF का तो एक गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल इन्वेस्टमेंट चॉइस, बट ये इतना IRR देता का तो आप अब भी ज़रा रिस्क उठा सकते, अब भी ज़रा प्रीमियम में बढ़ा सकता। उसमें क्या मुझे अभी दूसरे चॉइसेस है कर को आप सोचेगा तो उसमें भी एक चॉइस है जो आपको ELSS और टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बो उठा को हमें देख सकते हैं। अब ज़रा रिस्क रॉ टॉलरेंस कुछ ज़्यादा आएगा तो आप ये कॉम्बिनेशन में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो मॉडलिस्ट PPF में कैसा इन्वेस्ट करते हैं कि वैसा ELSS और टर्म इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट करेगा तो इसका मेच्योरिटी वैल्यू करके हमें देखेगा तो 97,09,000 आता और इसका IRR 11.46% आता। हमें दो कॉम्बिनेशन में भी देखे तो स्मार्ट प्लैटिना प्लस का साथ एक बहुत सिंपल इन्वेस्टमेंट चॉइस लाइक PPF कंपेयर करें तो भी और नहीं ज़रा रिस्क है रिस्क है सो एक प्रोडक्ट स्मार्ट प्लैटिना प्लस रिस्क नहीं सो प्रोडक्ट, बट ELSS का तो एक रिस्क है सो प्रोडक्ट। वो रिस्क है सो प्रोडक्ट में भी हमें अब देखेगा तो दो को भी ये 3 चीज़ों को भी IRR मिला को हमें देखेगा तो एक्चुअल बोलने गएगा तो स्मार्ट प्लैटिना प्लस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तब हम लोग क्या सोचे जाएगा स्मार्ट प्लैटिना प्लस का तो एक वर्ती इन्वेस्टमेंट की नहीं की कर कुछ, वो अब हम आगे देखेंगे। हमें अब डिटेली एनालाइज करें बात SBI लाइफ स्मार्ट प्लैटिना प्लस का तसको हमें आपको इन्वेस्ट कर सकते कि
नहीं की, एक अच्छा वर्ती इन्वेस्टमेंट की नहीं की कर को हमें सोचेगा तो इतने देर देखने में आपको मालूम हो रहेगा कि एक वर्ती इन्वेस्टमेंट नहीं, क्योंकि इसका रिटर्न्स का तो सब बैंक एफडी का रिटर्न्स इक्वल है, उससे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी ये नहीं देता। उसमें से इसे हम आपको अब नो टिक कर कर अवॉइड कर सकते हैं। बट ये नहीं कहते तब मेरा सरप्लस फंड्स मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता, मैं अभी क्या चॉइसेस है, ऐसा कहता हम ये भी डिस्कस करें पहले। आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हो एक इन्वेस्टर का तो आप पीपीएफ भी टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसा नहीं मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छा जानकारी है, टेम्प्रेरी मार्केट फॉल में मुझे क्या भी आपको दिक्कत नहीं, मैं यहाँ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को चेक करना चाहता हूँ लाइक +7 years आई कैन डू दिस, मुझे अच्छा नॉलेज है, ऐसा मैं रिस्क उठा सकता, ऐसा का तो आप ज़रूर ELSS और टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको अब भी डिटेयली इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं और मालूम करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट में इसका एक ब्लॉग पोस्ट है जो जिसका लिंक आपको हमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक करें ही, जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। और आपको अभी कहती भी डाउट्स है ये पॉलिसी के बारे में, नहीं आपका इन्वेस्टमेंट चॉइसेस अभी कहती मालूम करना चाहते हैं, नहीं आपका फिनेंशियल गोल्स के बारे में कहती भी डाउट है का तो आप हमारा फिनेंशियल प्लानर्स के साथ एक इनिशियल कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन को आपको बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अब भी आपका ऐसा इन्फॉर्मेशन पर्सनल फिनेंस के बारे में नॉलेज अभी आपको बढ़ाना चाहते हैं, अभी आप जानना चाहते हैं तो हमें रेगुलरली वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें जो आप रजिस्टर कर सकते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, और सो नेक्स्ट वीडियो तक का धन्यवाद।